अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज की इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाजी में मुरब्बा यानी स्क्वायर इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज ब्रिज कोर्स का 26th डे है जिसके अंदर हम मुरब्बा और मुरब्बा की खुसूसियात इस टॉपिक का इयादा करेंगे। मुरब्बा यानी वही जिसके अंदर 4 ज़िला होते हैं, 4 रास होते हैं और 4 ज़ाविये होते हैं और जो ज़ोरबतुल अज़ला की एक किस्म है। और क्या है इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे। तारीफ, जिस ज़ोरबतुल अज़ला मुतमासिल और तमाम ज़ाविये कायमा होते हैं इस ज़ोरबतुल अज़ला को मुरब्बा कहते हैं। ऐसी ज़ोरबतुल अज़ला जिसमें चारों अज़ला मसावी हैं और चारों ज़ाविये कायमा यानी 90 दर्जे के हैं। ये भी 90 दर्जे का, 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 सारे के सारे कायमा हैं तो इन्हें कहा जाएगा मुरब्बा। देखिए इन सब की अगर मजमुआ करें 90 + 90 + 90 + 90 तो ये हो जाएगा 360। ठीक है ना, जो ज़ोरबतुल अज़ला की खुसूसियात थी। अब देखते हैं मुरब्बे की खुसूसियात। मुरब्बे की भीतर मसावी लंबाई के यानी मुतमासिल होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि मुरब्बे के चारों अज़ला मसावी होते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 14 है तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये 140 है तो ये भी 140, ये भी 140, ये भी 140। ठीक है ना। चलिए ये तो रही क्या बोलने का। मुरब्बे के वीतर यानी ये AC और BD मसावी लंबाई के यानी मुतमासिल होते हैं। अगर ये AC 5 सेंटीमीटर है तो BD भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। दोनों की मसावी, दोनों की लंबाई सेम रहेगी। दूसरा खासियत है कि मुरब्बे के भीतर एक दूसरे को तनसीब करते हैं, सेम मुस्ततील के जैसा। यहाँ पर ये दोनों सेम मसावी के रहेंगे। अगर ये 8 सेंटीमीटर दी गई है तो यहाँ पर ये एक दूसरे को तनसीब करके ये 4 सेंटीमीटर बनेगा, ये 4 सेंटीमीटर, और ये भी मुतमासिल है तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही मुरब्बे के भीतर है। तीसरा, मुरब्बे के एक दूसरे पर उमूद होते हैं। अच्छा, तनसीफ ही नहीं करते, वो एक दूसरे पे उमूद होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जाविया बन रहा है, 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 ये सारे 90 दर्जे के। ये भी 90 दर्जे का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। यानी इसके भीतर एक तो मुतमासिल है, दूसरा तनसीफ कर रहे हैं। और कैसे तनसीफ कर रहे हैं? उमूदी तनसीफ कर रहे हैं। अब चौथा है कि वीतर मुरब्बे के मुकाबिल के जावियों की तनसीफ करते हैं। अब इतना ही नहीं, ये जो वीतर है ये यहाँ पर ये जो जाविया है इनको भी तनसीफ करते हैं। यानी 90 दर्जे के होते हैं तो ये बन जाएगा 45 डिग्री का और ये भी बन जाएगा 45 डिग्री का। इसी तरह से ये जाविया भी 45 डिग्री का बन जाएगा और ये जाविया भी 45 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 का था। इनको तनसीब कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 45, ये भी 45 का और ये भी 45 का। आई बात समझ में? मतलब हर जाविया बाइसेक्ट होगा, उसकी तनसीब होगी और वो 45 डिग्री का बनेगा। आगे देखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड एक मिसाल हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मुतसिला शक्ल में 6 सेंटीमीटर ज़िले वाले लंबाई का एक मुरब्बा दिया गया है। इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये मुरब्बा है। मुरब्बा के चारों अज़ला मसावी होते हैं। ठीक है ना। उसके आगे क्या बताया गया है? उसके आगे हमें ये बताया गया है कि इसके वितर की लंबाई मालूम कीजिए। ये वितर की ये लंबाई हमको मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि ये तो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, ये भी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और ये 90 दर्जे यानी कायमतुल जाविया मुसल्लस। यानी हम आसानी से यहाँ पे फिसागोरस का मसला
यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमने लिख दिया मुसल्लस पी क्यू आर, ये मरा ना अपना मुसल्लस पी क्यू आर। मुसल्लस पी क्यू आर एक क़ायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए फिसागोरस के मसले की रो से। अब यहाँ पर ये क़ायमतुल ज़ाविया मुसल्लस हुआ तो यहाँ पर हमारे पास इसका ज़ाब्ता भी है। क्या है कि वीतर का मुरब्बा यानी पी आर का मुरब्बा मसावी रहेगा एक ज़िला के मुरब्बे के यानी लेंथ ऑफ पी क्यू स्क्वायर जमा दूसरे अजला की मुरब्बे से यानी लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू कितना, पी आर तो हमारे पास है ही नहीं, हमें निकालना है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। पी क्यू कितना दिया गया, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 का मुरब्बा जमा एज इट इज़ क्यू आर की जगह पर क्या आया 6, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6 का मुरब्बा। अब इसको हल करते हैं, ये तो हमारे पास है ही नहीं तो हमने एज इट इज़ पी आर का मुरब्बा लिखा मसावी जैसा था वैसी। 6 का मुरब्बा 36, मुरब्बा यानी 6 को ज़रब दिया 6 से। अब आप बोलोगे ये मुरब्बा बता रहे हो ज्योमेट्री का और अलजबरा का, अगर मुरब्बा देखे तो 6 ज़रब 6, एक ही अदद को उसी अदद से ज़रब करने के बाद जो जवाब आएगा उसे कहा जाएगा उसका मुरब्बा। तो यहाँ पे 6 का मुरब्बा हो जाएगा 36, तो यहाँ पे हमने लिखा 36। यहाँ पे भी 6 का मुरब्बा 36, दोनों के बीच में जमा की अलामत, तो यहाँ पे भी जमा की अलामत। हल करेंगे पी आर की दूसरी एज इट इज़ 36 + 36 हो जाएगा 72। अब यहाँ पर हमें जज़रुल मुरब्बा लेना है ना, तो पी आर निकालना, इसलिए दोनों जानिब दोनों तरफीन में हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तो यहाँ पर ये जज़र में 72 आ गया। अब जज़र में 72 का मतलब क्या है, अब इसका मुरब्बा अगर निकालना है जज़रुल मुरब्बा तो परेशानी होगी। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि 36 2 ज़ा 72 होते हैं ना, तो यहाँ पर 36 तो 6 का मुरब्बा है, तो हम 6 को यानी ये 6 को बाहर ले लेंगे। 72 यानी 6 ज़रब 6 ज़रब 2, 6 का 6 2 बार है तो हम आसानी से जज़रुल मुरब्बा से बाहर ले लेंगे, बचा 2। तो यहाँ पर हमारा जवाब आया 6 जज़र में 2, यानी इसकी लंबाई कितनी आई पी आर की 6 जज़र में 2। अच्छा, इसके साथ साथ क्यू एस की लंबाई कितनी आएंगी 6 जज़र में 2। पी एस यहाँ पे ये 6 है तो पी एस भी 6 रहेगा और पी आर भी यहाँ पे 6 रहेगा। और अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, अगर ये दोनों एक दूसरे को तनसीब करते हैं और ये एंगल की ये ज़िला की अगर बात करते तो 6 जज़र में 2 तकसीम करेंगे 2 से, है ना, क्योंकि तनसीब करता ना बाइसेक करता, तो ये 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 जज़र में 2, ये भी हो जाएगा 3 जज़र में 2, ये भी हो जाएगा 3 जज़र में 2, ये भी हो जाएगा 3 जज़र में 2। और क्या बचा, और ये बचा कि यहाँ पर अगर ये दोनों भीतर एक दूसरे को बाइसेक कर रहे तो ये जो जाविया बन रहा है ये कितने का बन रहा, ये बन रहा है 90 दर्जे के, चारों जाविये एक 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 एक। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझाऊंगा। अब आप पे किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप बेशक अच्छे से हल कर सकते हो। आपका हर डाउट क्लियर करने की हमने पूरी कोशिश की है। अब आप इसके ऊपर डिपेंड एक मश्क हल करोगे, क्योंकि होमवर्क भी तो ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, एक मुरब्बे के भीतर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसके ज़िले की लंबाई क्या होगी। ये है मुरब्बा, इसकी एक साइड की लंबाई 10 है, तो निकालिए इसकी इसकी इसकी। ठीक है ना, वही सवाल है ना, एक मुरब्बे के भीतर भीतर बोला गया है, भीतर एक मुरब्बा इसके भीतर की लंबाई यानी ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसके ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। ये ज़िलों की लंबाई मालूम करना है। अब अगर आप इसकी भी मालूम कर लिए तो ये खुद ब खुद निकल जाएगा। यहाँ पर ये क़ायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, फिसागोरस का मसला आपको इस्तेमाल करना है और जवाब ढूंढना है। दूसरा सवाल है आपका, अगर एक मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, 8 8 8, ठीक है, तो वीतर की लंबाई मालूम कीजिए। अब वीतर की लंबाई भी मालूम करना है अगर आपको, तो आप तो जानते हो कि ये क़ायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। यहाँ पे फिर से आप फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करोगे। ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये लेंथ आप फाइंड आउट करोगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझा होगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछिएगा और इसे हल कर कर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।